हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। बीकॉम थर्ड सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है इश्यूज़ इन इंडियन कॉमर्स, उस एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं, और अगर किसी चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो टॉपिक आप घर से करके नहीं जा रहे हो, उसके अंदर आप क्या अटैम्प्ट करके आओगे कि आपको उसमें से मार्क्स मिल जाएँ, तो वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। मतलब एक फुल फ्लेज आपके लिए हेल्थी वीडियो रहने वाली है। सो जो भी व्यूवर्स आज मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, छोटी सी उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना मत भूलना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। उसके बदले में आपको इस वीडियो में पूरी बुक की नॉलेज मैं बता के जाने वाली हूँ। सो बने रहना वीडियो में एंड तक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 कौन सा है जी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज, क्या टॉपिक करें क्या ना करें। सबसे फर्स्ट आपने इसका करना है जी मीनिंग। आफ्टर दैट इस चैप्टर के आप लोग कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थर्ड, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, कि एफडीआई के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। उसके बाद इसकी थ्योरीज क्या हैं। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। जितने क्वेश्चंस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सारे तो नहीं बट मोस्ट ऑफ दी सिलेबस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं, अदरवाइज़ मैं टॉपिक्स कवर कर देती। बट आपका 80% सिलेबस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स कवर करा हुआ है। पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। हो सकता है काफ़ी क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जो मैंने नहीं करवाए, तो वो आपको खुद से भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्योरीज के बाद आप लोग इसमें एक डिफरेंस कर सकते हो एफडीआई वर्सेस एफपीआई का। ये 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। सो बस फर्स्ट चैप्टर में से आप इतने टॉपिक्स करके जाओगे। मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर इनके अलावा कुछ आ जाता है एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपको ये टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 2 में से ये चैप्टर बच्चे बहुत बार सोचते हैं कि पेपर में आएगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, यू आर राइट, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट फिर भी आपको इस चैप्टर का फर्स्टली मीनिंग पता होना चाहिए। कोई भी चैप्टर है दोस्तों, आपको उसका बेसिकली मीनिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। अगर बाय चांस जो हमने प्लान किया है पेपर में वो नहीं चीज़ आती और दूसरी कुछ आ जाती है और उसका आपको मीनिंग पता है, तो आप किसी और चैप्टर के मीनिंग जो उसके अंदर पॉइंट्स थे या कुछ भी थे उसको मिक्सअप करके उसके अंदर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इतने पंजाबी होते हैं एलिजिबल कि हम लोग तड़का अपना लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। पहले आपने मीनिंग इसकी, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। साथ में किसका रोल कर लेना। कई बार रोल एग्जाम में पूछा भी गया 5 मार्क्स या 15 में, और हो सकता है आपका चॉइस में भी निकल जाए चैप्टर, बट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इस चैप्टर में से पिछले 2 सालों से क्वेश्चन आ रहा है ऑटोमेटिक रूट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाइएगा, 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है, हो सकता है आपको भी देखने को मिले। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। दैट्स ऑल अबाउट सेकंड चैप्टर। ठीक है, सिंपल, आपको चैप्टर का मीनिंग तो नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में आप लोगों ने फर्स्टली इसका क्या करना है, फर्स्टली आपने इसके मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव, चैलेंजेस एंड स्टेप्स। दोस्तों, जब आपके इस चैप्टर के ये चारों टॉपिक्स हो जाएंगे ना, तो एक क्वेश्चन बनता है मेक इन इंडिया इज़ अ मिथ और रियलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या लिखना है। तो उसमें आप इन चारों टॉपिक्स को मिक्सअप करके कुछ लिख सकते हैं, लास्ट में लाइन बता सकते हैं कि वो मिथ है, रियलिटी है, या सही है या गलत है। ठीक है, ईजी है, आप 4-5 टॉपिक करेंगे उसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल फाइनेंस। इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? नंबर 1 आपको करना है मीनिंग, इम्पोर्टेंस, नीड्स एंड इसके कुछ रीसेंट ट्रेंड्स। ये 4 टॉपिक्स हैं। ये जब आप कर लेंगे इस चैप्टर में से, तो बस आपको ये 4 टॉपिक्स सिंपली इसके अच्छे से करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 5 है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इस चैप्टर में से आप लोग इसका क्या करेंगे? पहले आप लोग इसके एक डिफरेंस है एडीआर वर्सेस जीडीआर।
ADR वर्सेस GDR 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, इसका डिफरेंस करेंगे। बाकी का जो ये चैप्टर आपका चॉइस में निकल जाएगा अगर आप लोग नहीं करना चाहेंगे तो, ठीक है। तो अगर किसी को DPT में से इस चैप्टर की पिक चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर की पिक शेयर कर दूँगी कि क्या क्वेश्चंस आए हैं, बट आई थॉट कि ये चैप्टर आप लोग चॉइस में छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों का ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में से आप लोगों ने क्या टॉपिक करने हैं। फर्स्टली आप लोगों ने इस चैप्टर के चैलेंजेस करने हैं। चैलेंजेस जो टॉपिक्स दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने छोड़ के नहीं जाने हैं। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि इस चैप्टर्स में से अगर कुछ और आता है तो आप क्या लिखेंगे। फिलहाल जो मैं आपको बता रही हूँ वो मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है। चैलेंजेस, उसके बाद ये चैप्टर भी मेरी तरफ से चॉइस में है। अगर कोई स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स को स्किप कर रहा है, जैसे मैंने जो बताए, तो उसको ये चैप्टर्स जो हैं प्रेफरेंस में लेने पड़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग वाले 2-3 चैप्टर्स मैंने बताए, उसमें मैंने चॉइस नहीं बताया आपको, देखो, ठीक है ना। इन चैप्टर्स में बता रही हूँ तो ये निकल जाएंगे अगर आप वो करेंगे तो, ठीक है। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर आप लोगों का है 7। चैप्टर नंबर 7 है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में से भी दोस्तों आप लोगों ने पहले इसका जो ये टॉपिक है ना, BOT, BOLT एंड PPP, ये टॉपिक्स मैंने कवर नहीं करवाए हैं अपने चैनल पर, बट आप लोग खुद से अपनी बुक्स में से इन तीनों के मीनिंग्स, इन तीनों की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो भी मतलब आपको लगता है कि आप लोग ले सकते हैं। मीनिंग हो गया, फीचर हो गए, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, नीड्स, जो भी आपको लगता है कि आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने के लिए सफिशिएंट टॉपिक की नीड है, आप अपनी तरफ से कुछ भी इंक्लूड करके ले सकते हैं। तीनों टॉपिक्स को समझ के जाना है कि ये होते क्या है, अगर आपको 5 मार्क्स में से इन तीनों में से कुछ भी देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका 8 है स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इस चैप्टर में से जी आप लोगों ने पहले तो इसके मीनिंग, फंक्शंस एंड प्रोसीजर करना है। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर नेक्स्ट आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, मैं आपको ज़्यादा सिलेबस नहीं बताती हूँ, इसी वजह से इजी और इम्पॉर्टेंट बताती हूँ। उसके बाद ही मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जितना करने के लिए मैं बोल रही हूँ उतना करने के बाद भी अगर क्वेश्चन कुछ और आता है तो आप क्या लिखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। इसके अंदर आप लोगों का है पहले तो हेजिंग वाला टॉपिक, उसका मीनिंग, मेरिट्स और डीमेरिट्स आप करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और एक आप लोग करेंगे फंक्शंस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज। 2 टॉपिक्स बताए हैं, बस 2 ही करने हैं इस चैप्टर में से, कुछ नहीं करना। आफ्टर दैट आप लोगों का चैप्टर नंबर नेक्स्ट आ जाता है 10 कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये जो कॉर्पोरेट डेट वाला चैप्टर है, FDI वाला चैप्टर है, मेक इन इंडिया चैप्टर है और क्रेडिट रेटिंग चैप्टर है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन चैप्टर है। ये 5 चैप्टर्स तो दोस्तों किसी भी हालत में आपने छोड़ के नहीं जाने हैं। जो मैंने नाम बताए पैक करके दोबारा नोट डाउन कर लो, 5 चैप्टर्स आपने छोड़ के नहीं जाने हैं। बाकी आप लोग की इच्छा है 5 नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में से आपने क्या करना है, इसके मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक्स, सब कुछ आपको मेरे प्लेलिस्ट में विद हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। सो आप लोग ले लेना जाके जिसको जो चाहिए वहाँ से। आफ्टर दैट अगले चैप्टर पे आते हैं 11वां चैप्टर कॉर्पोरेट स्कैम्स एंड SFIO। इस चैप्टर को ना बच्चे नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर 5 मार्क्स आप इन दोनों का मीनिंग, यानी कि कॉर्पोरेट फ्रॉड क्या होता है और सिक्योरिटी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन क्या है, दोनों का मीनिंग आप लोग करके जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया हर चैप्टर का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन इंडिया। ये भी आप लोगों ने छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हालत में। इस चैप्टर में से आप लोगों ने क्या करना है, इसके मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, नीड्स और सेबी की जो गाइडलाइंस हैं, तो ये 4 टॉपिक्स इस चैप्टर में से आपने करने हैं। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 यानी कि लास्ट चैप्टर है क्रेडिट रेटिंग। इस चैप्टर में से आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स करने हैं स्क्रीन पे आ चुके हैं, मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोसेस और इसका एक रीसेट ट्रेंड है और एक क्राइसिल का टॉपिक है। ये सभी टॉपिक्स पे वीडियोस मैंने दी हुई हैं। जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे मैंने कवर करवाए हुए हैं। बाकी जो मैंने आपको इस वीडियो में कुछ 1-2 एक्स्ट्रा बताए हैं वो आप लोग कृपया करके खुद से थोड़ी बुक में से एफर्ट्स लगा के कर लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए, जो इस वीडियो का मेन पॉइंट था कि अगर आप लोग किसी भी चैप्टर में से मेरे बताए हुए टॉपिक्स कर रहे हैं, उसके अलावा अगर एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाता है, पहले तो आपने कोशिश करनी है क्वेश्चन के टॉपिक को आराम से समझिए 5 मिनट देखिए कि क्वेश्चन
क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो आप लोगों ने उस क्वेश्चन के टॉपिक को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सेकेंडली आपने क्लैरिफाई करना है कि चैप्टर कौन से वो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब आपको ये दो चीज़ें पता चल जाए ना, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर में जो जो टॉपिक्स मैंने बताए उनका मिक्सअप करके भी आंसर बना के लिख सकेंगे, ये मेरी गारंटी है। हम भी ऐसे ही करते थे, हम भी स्टूडेंट्स थे दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं आपको कि जो टॉपिक्स मैंने बताए, जैसे कि आप लोगों ने मीनिंग्स वगैरह तो सबके करने हैं, ठीक है। आपको टॉपिक पता होगा कि इसमें से ये आया है, तो आपको उसके अंदर क्या लिखना है और आइडिया होने वाला है। मीनिंग तो आप लोग एक एक पेज का सबका करने वाले हो। उसके अलावा टॉपिक अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन बोल्ड करके आ जाता है और अगर आपको समझ नहीं आता कि उसके आंसर में कुछ क्या लिखना है, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो जो टॉपिक्स जितने आपने उस चैप्टर में से याद किए हैं ना, सब लिख दो। 5-6 पेज में जितना आता है, जितना लाइन वाइज चले जाना, मीनिंग, फीचर, ऑब्जेक्टिव, नीड, इंपॉर्टेंस, जो कुछ आता है लिख देना। 5 मार्क्स पेज का क्वेश्चन बन जाएगा, वहीं पे क्वेश्चन छोड़ देना। मैं कहती हूँ आराम से 15 मार्क्स का क्वेश्चन 10 नंबर दिलवा के जाएगा, मेरी गारंटी है। सो दोस्तों, होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है आप तक वो पहुंचा है। और अगर किसी को भी वीडियो में कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। प्लेलिस्ट जो है इस सब्जेक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं। जिसको जो चाहिए वो ग्रुप में डिस्कस कर लो, स्टूडेंट्स और भी वहाँ पे अवेलेबल है। सो होप करते हैं वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।